और भगवान का जो संकीर्तन है, कथा भले ही अच्छे। किशोरी श्री राधा रानी के चरणों में बारंबार प्रणाम। सुदूर से पधारे हुए भक्त वृंद, श्रोता वृंद, श्रद्धामयी माताएं, गौरी स्वरूपा बहनें, सभी के हृदय में विराजमान श्री राधा माधव को मेरा बारंबार प्रणाम। परीक्षित प्रेम से भगवान की कथा सुन रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये जो चौथे दिवस की कथा है, यहाँ पर आपका नाम परीक्षित पड़ा था, क्योंकि आप भगवान को ढूंढते रहते थे कि किसने हमारी रक्षा की। और आज हम आपको भगवान की इतनी पावन पुनीत कथा सुनाने जा रहे हैं कि आप सुन करके गदगद हो जाएंगे। अच्छी बात नहीं करते। सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजन, एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बैकुंठ लोक गए। और बैकुंठ गए तो भगवान नारायण ने इन्हें अपनी प्रसादी माला पहना दी। दुर्वासा ऋषि प्रेम से भगवान का दर्शन करके लौट रहे थे। रास्ते में इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठ करके निकल गए। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि को देखा तो प्रणाम किए। दुर्वासा ऋषि ने वो जो माला थी वो इंद्र को पहना दी। सोची कि भगवान का प्रसाद इनको भी मिलना चाहिए। उसके बाद दुर्वासा ऋषि जाने लगे। इंद्र जा रहे हैं, रास्ते में सोच रहे हैं कि क्या हमारी इतनी इज्जत है, हम पूरे स्वर्ग लोक के राजा हैं, हमारी इतनी इज्जत है कि पहले ये माला नारायण ने पहनी, उसके बाद दुर्वासा ऋषि ने पहनी, उसके बाद हमें पहना दिए। वो माला उतार करके अपने हाथी को पहना दिया। अब हाथी ने वो सूंड से वो माला निकाल के गले से और पैरों के नीचे कुचल दी। तभी दुर्वासा ऋषि सोचे कि चलो मुड़ के देखते हैं कि भगवान की माला में इंद्र कैसे लग रहे हैं। और जैसे ही दुर्वासा ऋषि मुड़ करके देखे तो इन्होंने देखा कि भगवान की जो माला थी ये इंद्र के पास में नहीं थी, इंद्र के गले में नहीं थी, बल्कि उनके हाथी के पैर के नीचे थी। अब तो जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने देखा, बड़े क्रोधित हो गए और श्राप दे दिए कि तुमने लक्ष्मीपति की माला का अपमान किया है, तो जाओ तुम लक्ष्मीहीन हो जाओ। अब इंद्र सारे स्वर्ग के राजा हैं, तो सारे देवता भी लक्ष्मीहीन हो गए। उसके बाद इंद्र को बड़ा पश्चाताप हुआ और भगवान नारायण के पास आए और बोले, प्रभु अब आप ही बताइए कि हम क्या करें, दुर्वासा ऋषि ने तो हमें श्राप दे दिया है। भगवान कहते हैं, इसीलिए जीवन में कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। आप कितने भी बड़े हैं, लेकिन जीवन में अभिमान कभी भी नहीं करना चाहिए, हमेशा कुछ करते रहना चाहिए। भगवान कहते हैं कि आपने थोड़ी सी भी अकड़ दिखाई तो आपको श्राप लग गया। अब वो तो ठीक है, लेकिन अभी आप उपाय सुनिए। आप दैत्यों के साथ मिल करके समुद्र मंथन करो, यही एकमात्र उपाय है। और उस समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा तो वो आप ले लेना। इंद्र बोले, ऐसे कैसे हो सकता है, दैत्य तो हमारे दुश्मन हैं और वो हमारे साथ समुद्र मंथन करेंगे ही क्यों, और अगर करेंगे भी तो अमृत वो छीन ले तो। भगवान बोले, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप उन्हें समझा बुझा करके ले आना। और वैसे भी आप तो स्वकार कुशला स्वरा हैं, आप अपना काम बनाने में तो बड़े कुशल हैं, तो फिर आप ले आना उनको कैसे ना कैसे करके। भगवान का उपाय सुन करके सारे देवता दैत्यों के पास गए। दैत्यों के पास गए और दैत्यों के पास जाकर के बोले कि देखो भैया, हम दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, हम सब एक ही पिता की संतानें हैं, हम सभी कश्यप ऋषि की संतानें हैं और आपस में लड़ते रहते हैं, भाई भाई